रिपब्लिक भारत से बात कर श्रद्धा के दोस्त ने किया बड़ा खुलासा। आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी श्रद्धा के दोस्त ने खौफनाक कहानी बताई। कहा श्रद्धा को छोड़कर जाने पर आफ्ताब देता था अपने सुसाइड की धमकी और उसके परिवार को फंसाने की भी धमकी। मर्डर केस की जांच में आई तेजी। दिल्ली पुलिस की एक और टीम पहुंची मुंबई। गुरुग्राम में आफ्ताब के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की एक टीम जांच के लिए पहुंची। डीएलएफ की झाड़ियों से पॉली बैग लेकर लौटी पुलिस को शक पॉली बैग में शव के टुकड़े हो सकते हैं। महरुल जंगल में दिल्ली पुलिस सर्च अभियान। पुलिस की टीम सबूतों की तलाश में जुटी। श्रद्धा हत्याकांड पर उत्तराखंड के डीजी का बड़ा बयान। कहा दिल्ली पुलिस को जांच में हर संभव मदद करेगी उत्तराखंड की पुलिस। उत्तराखंड पुलिस के संपर्क करेंगे या जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को संपर्क करेंगे तो उस पर जितना भी हमारे तरफ से जो लीगल असिस्टेंस होना होगा हम कर देंगे। श्रद्धा के दोस्त राहुल राय का बयान आया सामने। कहा आफ्ताब श्रद्धा को मारता था और नशे में रहता था। आफ्ताब बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है। इसने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया और मुझे ये डर है मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है। उसका अफेयर भी है। श्रद्धा को पीटता था आफ्ताब। 3 दिसंबर 2020 की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। 2020 में मुंबई के वसई में एक अस्पताल में श्रद्धा ने इलाज करवाया था। श्रद्धा को बेरहमी से पीटा था आफ्ताब ने। पिटाई की वजह से श्रद्धा की पीठ में था दर्द और बार बार हो रही थी उल्टी। चोट की वजह से गर्दन घुमाने में भी तकलीफ। I also think he must be consuming some drugs. घायल श्रद्धा की पहली तस्वीर सामने आई। श्रद्धा के चेहरे पर चोट के कई निशान। श्रद्धा को बुरी तरीके से पीटने का दावा। आरोपी आफ्ताब का बड़ा कबूलनामा। देहरादून में फेंके थे शव के टुकड़े। आफ्ताब ने गला दबाने की बात भी कबूली। सबूत जुटाने के लिए देहरादून जा सकती है दिल्ली पुलिस की टीम। आरोपी आफ्ताब ने बताया कि दिल्ली सामान लाने को लेकर, घर खर्च को लेकर झगड़ा हुआ। शव ठिकाने लगाने के लिए रची गई थी ये बड़ी साजिश। 4 मई को श्रद्धा आफ्ताब के साथ उत्तराखंड के शिवपुरी गई, जहां पर शिवपुरी में वशिष्ठ गुफा में भी थी श्रद्धा। साथ में नदी के किनारे आखिरी रील बनाकर सोशल मीडिया पर की थी पोस्ट। लखनऊ में निधि के हत्यारे सुफियान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान सुफियान के पैर में गोली लगी। लखनऊ में लिव जहाद के खिलाफ प्रदर्शन। निधि की हत्या के आरोपी सुफियान को फांसी देने की मांग। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। वहीं आरोपी सुफियान ने निधि को छत से फेंककर उसकी हत्या की थी। पीड़ित परिवार ने आरोपी सुफियान को फांसी देने की मांग की। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार सुफियान पर यूपी पुलिस ने किया 25,000 के इनाम का ऐलान। गुजरात के मोरबी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत। गुजराती पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। मोरबी में सीएम योगी रैली से पहले लाए गए बुलडोजर। फूल माला से सजाकर लाए गए बुलडोजर। गुजरात के नवसारी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा देश को दिशा देने वाली भूमि है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध भी गुजरात से रहा है। ये देश की राजनीति में दिशा देने वाली धरती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करूं, अगर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं तो उनका संबंध भी गुजरात से आता है। गुजरात के कच्छ में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा चुनाव गुजरात में है, वो राहुल साउथ में पदयात्रा कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया देश का सपना। चुनाव गुजरात में है और वो पैदल यात्रा कर रहा है साउथ इंडिया में। मतलब वो तो सरेंडर कर चुका है कि नहीं होगा, सरेंडर कर दिया नहीं होगा। महाराष्ट्र के पुणे में भी राहुल गांधी के खिलाफ में प्रदर्शन किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। वीर सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। मुंबई में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा ने कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वीर सावरकर पर बयान से नाराज है कार्यकर्ता। सावरकर के अपमान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा ये एक परिवार की मानसिकता है, जो परिवार ने आगे ना पीछे न देख पाई, न ही देख पाएगी। सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। ये कांग्रेस की मानसिकता है, जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है, न देख पाएगी। राहुल के बयान पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा राहुल के बयान का प्रतिशोध लेगा देश। हिंदू संस्कृति और भारत विरोधी हैं राहुल गांधी। उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है, इससे उसका मानसिकता को मालूम हो जाता है। वो देश का विरोधी है,
हिंदू संस्कृति का वो विरोधी है। देश आपका ऊपर प्रतिशोध लेगा। राहुल के बयान पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी, हिंदुत्व का अपमान करने वालों को जनता जवाब देगी। वीर सावरकर पर राहुल गांधी ने दिया था बयान, अंग्रेजों से माफी मांगकर महात्मा गांधी को धोखा देने का लगाया आरोप, कहा सावरकर ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि नौकर बने रहेंगे। मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं, ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल का स्टिंग वीडियो में टिकट के लिए उगाही और धमकाते नजर आए मुकेश गोयल। एक्सचेंज जारी करने के बाद बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा टिकट के लिए उगाही करते हैं मुकेश गोयल, एमसीडी कर्मचारी को घूस के लिए दी धमकी। अखिलेश त्रिपाठी जी उनके सहयोगी किस प्रकार से लाखों रुपए ऐंठ रहे थे, मगर यहां फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ स्वयं आप उस नेता के मुख से सुनेंगे कि किस प्रकार से वो पैसा मांग रहा है। आम आदमी पार्टी में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का खुलासा, कहा भ्रष्टाचार मामले में अव्वल है आम आदमी पार्टी, सबसे कम समय में सबसे भ्रष्ट पार्टी बनी। भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी भ्रष्टाचार करने की क्षमता, देश में भ्रष्टाचार के मामले में एक कम समय अवधि के अंदर नंबर 1 और अव्वल भ्रष्टाचारी बनने की क्षमता किसी में है तो ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी में टिकटों के बदले कैश लेने के आरोप पर बीजेपी ने तंज कसा, कहा आम आदमी पार्टी ने करप्शन का एमएसपी तय कर दिया है, ज्यादा चढ़ावा तो सही जगह ट्रांसफर मिलेगा। करप्शन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इन्होंने फिक्स किया है कि मिनिमम प्राइस इतना देने से ही आना। भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अरविंद केजरीवाल जी ने फिक्स किया है वो 1 पैसे का है। दिल्ली में एलजी की बड़ी कार्रवाई, संवाद और विकास आयोग का दफ्तर सील, कारण बताओ नोटिस के बाद कार्रवाई, कार्यालय के दुरुपयोग का आरोप। दिल्ली में फिर एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच में ठन गई है, संवाद और विकास आयोग के चेयरमैन पर एक्शन, जैस्मीन शाह को एलजी ने उनके पद से हटा दिया है। जैस्मीन शाह पर शहजाद पूनावाला का बयान, कहा आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, पहले मनीष सिसोदिया फिर सत्येंद्र जैन और अब जैस्मीन शाह सरकारी अधिकारी पद का राजनीतिक तरीके से दुरुपयोग नहीं कर सकते। जो सीसीएस 1964 का रूल 5 है वो बहुत साफ साफ कहता है कि ऐसे पदों पर बैठे हुए सरकारी जो मुलाजिम होते हैं वो किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते, परंतु जैस्मीन शाह एक प्रवक्ता के रूप में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लगातार आ रहे थे। दिल्ली बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया, मनी हाइस्ट के पोस्टर में दिख रहे आम आदमी पार्टी नेता, बीजेपी ने बताया केजरीवाल को करप्शन का प्रोफेसर। इन सारे मनी हाइस्ट के पीछे चाहे तिहाड़ के अंदर या चाहे तिहाड़ के बाहर जो मुख्य अपराधी या जो मुख्य लोग हैं उनको बचाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। आम आदमी पार्टी पार्टी ऑफ मनी हाइस्ट और पार्टी ऑफ लुटेरा बन चुकी है जो हर विभाग में मनी हाइस्ट करती है। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्खास्तगी पर आम आदमी पार्टी ने किया हमला, कहा संबित पात्रा के आईटीडीसी कार्यालय को भी होना चाहिए सील। आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। सम्मेलन में आतंकवाद को धन नहीं के मुद्दे पर दुनिया भर के 75 देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में पीएम मोदी का बयान, कहा आतंकवाद नहीं करेगा बर्दाश्त, एक भी आतंकी घटना सभी लोगों पर हमला। पाकिस्तान पर अमित शाह का हमला, कहा कुछ देश आतंकवादियों को बचा रहे हैं, दक्षिण एशिया में आतंक फैलाने के प्रयास में आतंकी युवाओं के रेडिकलाइजेशन अभी यहां पर किया जा रहा है। ऐसे भी है जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में बार बार कश्मीर राग अलापने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा मंच का दुरुपयोग कर झूठ फैलाने में जुटा है पाकिस्तान, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष पद छोड़ा, उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं नए अध्यक्ष, 5 दिसंबर को नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जा सकता है। पंजाब के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री धालीवाल के वीडियो पर जताया ऐतराज, गुजरात चुनाव में धालीवाल बना रहे हैं चाय पकौड़े। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के बाद में जेएमएम सांसद महुआ माझी का बड़ा बयान, कहा सरकार को कोई खतरा नहीं, ईडी का सहयोग करते रहेंगे। रामपुर में आजम खान की फिर बड़ी मुश्किल, आजम खान अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र, पुलिस की जांच में प्रमाणित हुए साक्ष्य।
रामपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका। वोटर लिस्ट में काटा गया आजम खान का नाम। हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद में यह बड़ा एक्शन। यूपी के रामपुर में बीजेपी नेता डॉक्टर तनवीर टिकट नहीं मिलने से हुए नाराज। मंत्री सूर्य प्रकाश ने दिया अगले चुनाव में टिकट का आश्वासन।